अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी नेता ताल ठोक कर ऐसे बयान दे रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट से जीतने वाले बीजेपी विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, और मोहन सिंह बिष्ट कह रहे हैं कि वो दिल्ली में योगी मॉडल को लागू करेंगे। वहीं मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या फिर शिव विहार रखने की बात कही है। मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात को लेकर सियासत अब तेज हो गई। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करती है, और आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। दिल्ली में बम्पर जीत के बाद अब बीजेपी सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। दिल्ली का सीएम कौन होगा, इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन सीएम जो भी हो, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में योगी मॉडल चलेगा। योगी के काम करने के तरीके को दिल्ली में अपनाया जाएगा। दिल्ली के मुस्तफाबाद से जीते बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बड़ा ऐलान किया है कि अब की बार दिल्ली में योगी मॉडल लागू करेंगे। निश्चित रूप से योगी साहब ने जो इस प्रकार के फैसले लिए हैं, उन फैसलों को दिल्ली के अंदर भी हम लेंगे। योगी मॉडल बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। जनहित में उनका हम प्रयोग करेंगे और योगी जी से बहुत सी चीजें हमको, सब लोगों को सीखने को मिलती है। यदि योगी जी और मोदी जी का बटोगे तो कटोगे वाला नारा नहीं होता तो दिल्ली का इस प्रकार का ये रिजल्ट नहीं होता। मोदी जी की नीतियों का इस प्रकार का नहीं होता तो ये नहीं होता। अमित शाह का दृढ़ संकल्प नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। तो निश्चित रूप से लोगों के, जो मुझे लगता है योगी जी की का बहुत यहाँ फर्क पड़ा है, और अमित शाह के भाषणों ने जिस प्रकार के वो मेरी चुनावी सभा को संबोधित करने आए हैं, ये रिजल्ट वास्तव में योगी मोदी नरेंद्र मोदी को जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब साफ है कि दिल्ली में योगी का बुलडोजर गरजेगा। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन होगा। भूमाफियाओं की खैर नहीं होगी। गुंडे, अपराधी और माफियाओं पर सख्त एक्शन होगा। मोहन बिष्ट का कहना है कि योगी मोदी मॉडल दिल्ली में चलेगा और बुलडोजर भी गरजेगा। जो मॉडल हमने यूपी के अंदर देखा है, जहां पे अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सारे दिल्ली के अंदर भी बुलडोजर ड्राइवर देखने। सर ये जरूर होगा। ये तो मेरे यहाँ 2008 से चल रहा है, और यदि आप भजनपुरा से करावल नगर रोड देखोगे, उसको चौड़ीकरण हमने किया। भजनपुरा में जो बीच मजार था, जिसको पूरा तंत्र हटाने से डर रहा था, उसको हमने हटाया। तो कहीं ना कहीं योगी साहब के उससे तो आशीर्वाद और उनकी वजह से हमने कुछ न कुछ सीखा, इसीलिए तो ये काम हो रहे ना। योगी और मोदी अमित शाह का मॉडल दिल्ली के अंदर अपनाया जाएगा। दिल्ली के विकास के लिए योगी जी के आधार पर काम किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दूं। इतना ही नहीं, सरकार बनने से पहले ही मुस्तफाबाद मुस्लिम बहुल्य सीट से जीते मोहन सिंह बिष्ट ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। मोहन बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार करने की मांग की है। मोहन बिष्ट की दलील है कि मुस्तफाबाद में 58% हिंदू और 42% मुसलमान रहते हैं, तो ऐसे में 58% वाली जनता का सम्मान तो होना ही चाहिए। हाँ, ये सही है। मैंने कहा है शिवपुरी भी हो सकता है, शिव विहार भी हो सकता है। लेकिन आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पर कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे। जहाँ हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहाँ रहते हों, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव विहार क्यों नहीं हो सकता। देखिए, आप चुनाव लड़ते हैं, बहुमत के आधार पर आप आते हैं परसेंटेज के आधार पर। यदि एक ओर 58% हो, 58% हो और दूसरी ओर 42% हो, तो 58% का तो सम्मान करना बनता है ना। निश्चित रूप से मैं ये काम मैं करूंगा, और हमारा मेन लक्ष्य जो है, नाम तो इसलिए हम परिश्रम होगा तो नाम तुरंत चेंज करेंगे। नाम बदलने की खबर के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर सियासत करती है।
भाजपा के बाद धर्म के आधार के अलावा कुछ नहीं है। वो काम की बात नहीं कर सकते, ना काम के नाम पे वो वोट मांग सकते। उन पे सिर्फ एक ही कार्ड चलता है धर्म का, धर्म के कार्ड पे वो चलते हैं। अगर उनसे धर्म के लिए बैन कर दिया जाए कि धर्म के आधार पर आप बात नहीं करेंगे, तो उनके पास बात करने के लिए भी कुछ नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ नाम बदलने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने उन वोटर्स का दिल बदलिए जो आपके अगेंस्ट हैं, काम करके। नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स को हमारे देश में अच्छा नहीं माना जाता। मोहन सिंह बिष्ट जी एक सीनियर लीडर हैं। अब पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो काम करें, सबके लिए काम करें। नाम बदलने से क्या होगा? सबके लिए काम करें। अब वो सत्ता में आए, चाहे जैसे भी आए हों, मशीनरी के जरिए, चाहे जिस तरह भी आए हों, आ तो गए, तो अब तो सबके लिए काम करें और हर कम्युनिटी के लिए काम करें। आपको लगता है मुसलमान निगलेक्ट करती है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ सबके लिए वो काम करें, हर किसी के लिए काम करें, वो हर तबके के लिए काम करें, जैसे हमने किया। अब सवाल है कि क्या दिल्ली में भी बाबा का बुलडोजर चलेगा? क्या दिल्ली में योगी आदित्यनाथ के मॉडल के आधार पर सरकार चलेगी? सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बयानों की झड़ी सी लग गई और वो आपने देख भी लिया, रिपोर्ट आपने देख लिया। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ में सैयद जव्वाद भाई, राजनीतिक विश्लेषक है, और मुमताज आलम रिजवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैयद जव्वाद भाई, खुलेआम कह दिया कि योगी जी का फर्क पड़ा है और आने वाले वक्त में भी पड़ेगा। चेहरा कोई भी हो, लेकिन काम वैसे ही होगा। जी हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, जिस चीज का बात हम लोग कर रहे थे और जिस पर डिस्कशन भी हम लोग काफी वक्त कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करी थी। बात तो हुई थी, अभी बात इस चीज की करी गई है कि 2500 रुपए भी अभी देना बाकी है। पहली कैबिनेट की मीटिंग है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करी। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा करा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। यमुना रिवर फ्रंट को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, उसके ऊपर कोई बात नहीं करी गई। जो डेवलपमेंट के मुद्दे वो कह रहे थे कि हम लेकर के आएंगे, उस पर कोई बात नहीं करी। उसका ब्लूप्रिंट नहीं बताया गया। ये सवाल नहीं पूछे गए कि आपका क्या इस पे राय है कि कब तक ब्लूप्रिंट आ जाएगा, कब तक महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का ब्लूप्रिंट क्या है। लेकिन अपने कम्युनल एजेंडे पे आ जाए, वो है ना, पहुंची वहीं की खाक जहां का खमीर था, वही करेंगे। ये दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं करेंगे, यही करेंगे आकर के। पहला स्टेटमेंट डेवलपमेंट के नाम पे होना चाहिए था। तो डेवलपमेंट की बातें छोड़ जाइए, क्लियर है कि जो वादे हमने डेवलपमेंट के करे थे, अब इन बातों को भूल जाइए। हम वही हिंदू मुसलमान दिल्ली में भी करेंगे, जो हम बिहार के वो उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं वही करेंगे, मध्य प्रदेश में जो कर रहे हैं हम वही करेंगे। डेवलपमेंट की बातें मत करिए आप। अब बातें ये करिए, अच्छा वो कह रहे हैं शिव विहार करेंगे, शिवपुरी करेंगे। अच्छा, दिल्ली में दोनों ही इलाके मौजूद हैं ऑलरेडी। दिल्ली के अंदर शिव विहार भी है और शिवपुरी नाम की भी जगह है। आप बताइए, एक नाम की जगह दो रखेंगे। जो चाहिए करिए आप, उम्मीद थोड़ी ना करिएगा कि महिला सुरक्षा के ऊपर ये क्या मुमताज आलम रिजवी साहब, अब आपका क्या सोचना है? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर कहा जाए एनक्रोचमेंट है, वहां पर कार्रवाई की जाएगी और काम लगभग वैसे ही होगा। देखिए, सबसे पहले शुक्रिया आपका और तमाम लोगों का। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली, देखिए, ये कौमी राजधानी है। यहाँ एम्बेसीज़ हैं पूरी दुनिया की, और पूरी दुनिया की दिल्ली में नज़र होती है। तो सबसे पहले तो जो बीजेपी के लोग हैं वो इस बात को समझें कि अगर वो गलत बात करेंगे, गलत ट्रैक पर ले जाएंगे दिल्ली को, तो पूरी दुनिया में उनकी भत पिट जाएगी। जहाँ तक आपने कहा नाम बदलने का, तो आपने प्रयागराज नाम बदल दिया, इलाहाबाद का क्या हुआ? भगदड़ रुक गई, वहाँ कई बार आग लगी, अव्यवस्था रही है, तो क्या उससे क्या फ़र्क पड़ता है? डेवलपमेंट कितना हुआ, बात ये होनी चाहिए। वहीं से शुरुआत होनी चाहिए कि आपने जो वादे किए हैं, आपका जो मैनिफेस्टो है वो क्या कहता है, उसको कैसे आप लागू करेंगे, इस पर आप लोग भी उनसे सवाल कीजिए और वो इस पर जवाब दें।